अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रहील नवाज एंड वेलकम टू forex-ustad.com। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में मूविंग एवरेज के बारे में सीखा, उससे पिछले लेक्चर में हमने कुछ एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सीखा था, लेकिन वो वीडियोस मुकम्मल नहीं है। सो आज मैंने डिसाइड किया है कि वो जो आपका एक माइंड मेकिंग प्रोग्राम था मेरा, या जो मैं आपका ब्रेन वॉश करना चाह रहा था, उसको उस हिस्से को पहले कंप्लीट करें और फिर मैं आपको प्लान दूं आगे जो हम करने जा रहे हैं, आगे हम आपको क्या सिखाने जा रहे हैं वो बताऊं, और फिर एंड पे मैं आपको सिखाऊं कि जो मूविंग एवरेज को यूज कर रहे हैं लोग या जो वीआईपी सेशन में है उनके बेनिफिट्स वगैरह वगैरह डिस्कस करेंगे आज हम कुछ। सबसे पहले बेसिकली हम एडवांस ट्रेडिंग प्लान को ही लेके चलते हैं। तो मेरे फ्रेंड जितने भी जिन लोगों ने ज्वाइन किया अभी मुझे जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे बताएं कि कितने परसेंट लोगों ने अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बनाया है। बिकॉज जो लाइव अटेंडिंग है हमारे, वो पहले ये सारा कुछ फॉरेक्स एडवांस ट्रेडिंग प्लान असगर भाई की जुबानी सुन चुके हैं और वो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। तो यह कि आप लोगों ने सुना हुआ है, तो बताएं कितने परसेंट लोगों ने अपना अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान बना रही है। ओके जी, यहाँ पे तो कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मुझे मिल रहा। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं जी हमने बनाया। एनी हो, हमने डिस्कस किया था लास्ट वेबिनार में, जो वीडियो अधूरी रह गई थी ड्यू टू माय नेट प्रॉब्लम। हम आज कोशिश करते हैं उन चीज़ों को क्लियर करें। सबसे पहले तो एडवांस ट्रेडिंग प्लान में आपने डिसाइड करना है, सबसे पहली चीज़ जो आपने डिसाइड करनी है कि आप कितने पैसे पर मंथ कमाना चाहते हैं या कितने मंथ री इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितने मंथ आप री इन्वेस्ट करके, और आपका टारगेट क्या है। सबसे पहली चीज जो आपने इस चार्ट को आप कॉपी करके अपने पास रख दें, या आज मैं अपने ग्रुप में भी पोस्ट कर दूंगा ये फेसबुक पेज पे भी। तो इसको आपने फॉलो करना है कि मैंने कितने मंथ री इन्वेस्ट करनी है और कितने परसेंट मैंने पर मंथ कमाना है। इसकी डिटेल्स मैं लास्ट वेबिनार में बता चुका हूं कि क्यों ये जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आज हम क्या सीखेंगे ये भी बता चुके हैं कि हम क्या क्या सीखेंगे। हमने ट्रेडिंग मेथड सीखने हैं, मनी मैनेजमेंट, माय गोल्स, आज हमने गोल्स अपने क्रिएट करने हैं, अपनी वीकनेस को पहचान कर उनको दूर करना है, रूल्स क्रिएट करने हैं, और माय रूटीन, अपनी रूटीन सेट करनी है। सबसे पहले हम आते हैं ट्रेडिंग मेथड की तरफ। व्हाट इज अ ट्रेडिंग मेथड? ट्रेडिंग मेथड जी आपके काम करने का तरीकाकार है, सिंपल अल्फाज में मैं कहूं तो। ट्रेडिंग मेथड में सबसे पहले आपने पेयर चूज करना है, टाइम फ्रेम चूज करना है, टाइप ऑफ एनालिसिस और इंडिकेटर चूज करना है। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग पेयर पे बात करते हैं। तो आज आपने फाइनलाइज करना है कि आपके कितने पेयर्स होने चाहिए जिन पे आपने काम करना है। मैंने यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए हैं, सॉरी असगर भाई के ये पेयर्स हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं, और ये उनके मुताबिक ये अच्छे पेयर हैं। उसकी वजह क्यों पूछे, क्यों वजह, ये क्यों अच्छे पेयर्स हैं, या हम इन पे क्यों काम करेंगे, क्यों रिकमेंड किए जा रहे हैं आपको ये यूरो, यूएसडी, जीबीपी, एयूडी, न्यूजीलैंड, कनाडा, जेपीवाई वगैरह वगैरह आपको क्यों रिकमेंड किए जा रहे हैं, स्पेशली गोल्ड और यूएसडी वर्सेस सीएचएफ। रिजवान खान शाबाश, बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया है। सबसे बड़ी वजह है कि इसका स्प्रेड बहुत कम है, स्वाय गोल्ड को छोड़ के। जितने भी ब्रोकर आप ज्वाइन करते हैं स्प्रेड इनका कम होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि मार्केट एक जगह पे रहती है इनकी, क्योंकि बड़े बड़े कंट्रीज हैं तो इकोनॉमी इनकी स्ट्रांग होती है, तो ना ऊपर जाया जाते हैं या नीचे जाया, इनका सेंट्रल पॉइंट एक रहता है, ठीक है। और इनकी मूवमेंट भी अच्छी होती है, अगर डेली बेसिस पे हम काम करना चाहें तो फंस नहीं सकते हम। मूवमेंट बहुत ज्यादा अच्छी होती है, लाइक फास्ट होती है। वॉल्यूम आपने काम ही रखना है अपना। उसके बाद ये टाइम टाइम फ्रेम आपने डिसाइड करना है कि मैंने H1 पे करना है, H4 पे करना है, डे 1 पे करना है। लास्ट हमने जो कैंडलस्टिक की स्ट्रेटजी देखी थी उसने हामिद भाई ने H1 पे काम किया था, हम यहाँ पे असगर भाई यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं H4 और डेली। तो आप अपने, जरूरी नहीं है आप हर चीज जो असगर भाई ने सिखाई है आप उसी पे चलें। आपका एक अपना विजन होना चाहिए, आपका एक अपना प्लान होना चाहिए, आपका एक अपना थिंक प्लान, अपना एक मेथड होना चाहिए। सो डोंट वरी। ओके जी, टाइप ऑफ एनालाइसिंग। सबसे पहले जी यहाँ पे वो रिकमेंड कर रहे हैं हम कैंडलस्टिक, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। कैंडलस्टिक इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे, यानी कि अगला वेबिनार जो हमारा होगा उसमें हम आपको कैंडलस्टिक सिखाएंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ आएंगे।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ऑलरेडी एक वीडियो भी है मेरी वेबसाइट पे makemoneyinurdu.com पे जाएं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिखें तो वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। इंडिकेटर, आपको इंडिकेटर फॉलो करेंगे या नहीं, जो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने हामिद भाई का जो लेक्चर था आप लोगों के लिए जो किया गया था, उसमें जो उन्होंने मूविंग एवरेज का इंडिकेटर यूज किया था, बेसिकली वो भी एक इंडिकेटर ही कहलाता है। सो इंडिकेटर का मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके फिर जनाब कोई करके, ये नहीं, ये भी एक मूवी जो आप खुद क्रिएट करते हैं, ये भी एक इंडिकेटर ही होता है। सो इतने आपको समझ आ गई है ना? जिस चीज को समझ आ गई भाई हाथ खड़ा करें या चैट बॉक्स में टाइप करें। ओके जी, तला ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं फिर। अगर आपको समझ, मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी मैनेजमेंट इसी तरह जरूरी है जिस तरह इंसान के लिए उसका माइंड नहीं होता। अगर आपके अंदर से आपका दिमाग निकाल दूं तो यू आर जस्ट अ बॉडी, पागल बॉडी मैं कह सकता हूं कि इसको कुछ पता नहीं क्या करना है, कब खाना है, क्या खाना है, और यानी कि इसकी अहमियत उजागर करना चाह रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, चलें आप देखते हैं। क्योंकि जब भी हम अन्यथा ट्रेडिंग करते हैं उसका नतीजा होता है लॉस। सो लॉस हमने करना नहीं, हमने अपनी ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करना है और 25% हमने मस्ट निकालना है पर मंथ। सो यहां पे देखें, सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और फिर आपने देखना है कि आपको यहां पे एक और बात रिकमेंड करता चलूं, प्लीज सब सुनिएगा केयरफुली, कि नाना, चाचा, भाई, भाभी, कजन, साला, जीजा, किसी से भी पैसे उधार पकड़ के इसमें इन्वेस्ट नहीं करने, दोस्त से या बैंक से कर्ज लेके इसमें इन्वेस्ट नहीं करने। इट्स योर पार्ट टाइम जॉब, एंड इसमें आपने वो इन्वेस्ट करना है जो आप लॉस कर सकें या जो आप गवाने की हैसियत रखते हो, बिकॉज इट्स अ बिजनेस। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, लेट्स सपोज आपने शॉप ओपन की है, तो शॉप को किसी भी टाइम आग लग सकती है, तूफान आ सकता है, तबाह हो सकती है, तो ये रिस्क है। ठीक है, तो जिस तरह वो आपके रियल बिजनेस में ये रिस्क है, इसी तरह आपके ट्रेडिंग पे बिजनेस में भी ये रिस्क होगा। लेकिन यहां पे सोचने वाली बात यह है कि जो भी आप $1000 इन्वेस्ट कर रहे हो, लेट्स से आपने $1000 इन्वेस्ट किया या आपने 1 लाख रुपए पाकिस्तान इन्वेस्ट किया, तो आपने ये डिसाइड कर लेना है कि इसमें से मैंने लॉस कितना होना चाहिए, पर ट्रेड मैंने कितना गंवाना है। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम लोग सिर्फ, हमारी आंखों में ग्रीडनेस की पट्टी चाहिए होती है, ग्रीडनेस हमारी आंखों में चाहिए होती है, हमें ये होता है हमने कमाना है। नो माय ब्रो, दिस इज अ बिजनेस एंड दिस इज अ रियल बिजनेस। ये बिजनेस तब तक हमारे लिए हलाल नहीं होगा जब तक इसमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चीजें आ नहीं जाएंगी। सो ये देख लें, जहां पे प्रॉफिट होगा वहां पे लॉस भी होगा। अगर आपकी एक ट्रेड एंटर करते हैं, बाय की या सेल की, वट एवर, तो अगर वो प्रॉफिट दे सकते हैं तो वो लॉस भी दे सकती है। जिस बिजनेस में लॉस का अंदेशा नहीं है, रिस्क नहीं है, वो आपको पता है वो बिजनेस हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक तरह का हराम ही होता है, क्योंकि इस तरह तो बैंक में भी हम पैसे जमा करवा दें तो वो हमें सूद देता जाएगा। सो दैट्स अ रियल बिजनेस। तो इसमें सबसे पहले जो आपने सोचना है अपने लॉस के बारे में। यकीनन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इस तरह सोचेंगे जिस तरह मैं आपको कह रहा हूं, तो आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता। बिकॉज हम अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो कहते हैं ना, चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए अपने आप पे हर दफा, हर वक्त, क्योंकि जब तक हम प्रॉफिट के बारे में सोचते जाएंगे, लॉस के बारे में या नेगेटिव पॉइंट सोचेंगे ही नहीं, तो फिर हम आगे नहीं चल सकते। तो हियर वी गो, फर्स्ट स्टेप ही हमारा रिस्क पर ट्रेड है, कि आपने ये सोचना कि यहाँ पे मैंने कितना रिस्क लेना है। इसको हम दूसरे लफ्जों में स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ समझा चुका हूं कि स्टॉप लॉस और टीपी कैसे लगाते हैं। सो रिस्क पर ट्रेड को आपने जो सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट का रिस्क पर ट्रेड निकालना है, जो कि 2 से 5% हमारी तरफ से रिकमेंडेड है। ठीक है, आपने एक ट्रेड पे 5% मैक्सिमम और मिनिमम 2% रिस्क लेना है। सो ये आपने पहले डिसाइड कर लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने आना टारगेट कि मेरा टेक प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है जी, आपका टेक प्रॉफिट क्या होगा, इसके ऊपर आपने फोकस करना है कि टेक प्रॉफिट टारगेट है जी 25 to 50 पिप हमारी तरफ से रिकमेंडेड है आपको, कि आप पर ट्रेड
जो है वो रिस्क ले सकते हैं। 25 का टेक प्रॉफिट रख लें या 50 का रख लें, ये आपकी मर्जी है। मिनिमम 25 का जब आप ऑफ श्योर हो, लेकिन जब आप 100% श्योर हो तो आप 50 पिप के ट्रेड कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर मेथड, आपका मेथड जो भी है ट्रेडिंग करने का, या जो भी आपका शेड्यूल है, या जो भी आपका एक ट्रेडिंग करने का स्टाइल है या पैटर्न है। सो उसके बाद है जी स्टॉप लॉस, कि आपने जो अगर 25 पिप आपने टेक प्रॉफिट रखा है तो उसका जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम आप 15 पिप रखेंगे। अगर आपने टेक प्रॉफिट 50 रखा है तो उसका स्टॉप लॉस मिनिमम 30 पिप रखेंगे, या 25 पिप भी आप रख सकते हैं। सो ये एक मनी मैनेजमेंट का रूल है। मैं अभी अपने अगर ग्रुप में पूछूं या आपसे किसी भी ट्रेडर से पूछ लूं कि आपका अकाउंट कभी वॉश हुआ है, तो वो बोलेगा हुआ है वॉश, और लोगों को अकाउंट वॉश होते हैं। ठीक है जी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये आप पैटर्न फॉलो कर लें तो आपका कभी अकाउंट वॉश नहीं होगा, इट्स माय गारंटी। सो आप जो है इस रेशो से काम करें, 20, 30, 35, 40, 45 या 50 तक आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस 15, 20, 25, 30 तक रखें, तो आपका कभी नुकसान नहीं होगा। यानी कि टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस के साथ हमेशा आपने ट्रेड करनी है, तो मैं आपको 200% गारंटी देता हूं कभी अकाउंट वॉश नहीं होगा। ओके जी, दैट्स अ सिंपल मनी मैनेजमेंट रूल। तो आपको ये समझ आ गया होगा मनी मैनेजमेंट होती क्या है। तो इस पे आपने ये अपने पास एक पिन रख लें अपने पास, इसको प्रिंट करके कि मनी मैनेजमेंट मैंने जरूर करनी है। और ये कहीं जो लोग मनी मैनेजमेंट नहीं करते वो हमेशा फेल होते हैं। नेक्स्ट है जी, मेरे ट्रेडिंग के गोल्स क्या होने चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखें, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप बहुत ज्यादा क्लोजली ड्रीम रखें। मैं चाहता हूं कि आप अपने ड्रीम बनाएं, ख्वाब देखें सच्चे, जिनको आप तबीर पहुंचा सकते हैं, और आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं, ये गोल है मेरा अचीव करना है। आप मुझे या मैं किसी को जाके कहता हूं, या आप किसी अपने अभी आप कमा नहीं रहे या स्टूडेंट हो, तो आप कहते हैं यार मैं पर मंथ जो है वो 10 लाख रुपया कमाया करूंगा, तो वो हंसता है, वो आपका मजाक उड़ाता है। सो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यार ये हंस रहा है, इसको पता नहीं है मैंने क्या करना है। तो आपको अपने अंदर पता होना चाहिए कि मेरे नेक्स्ट गोल क्या है। लेकिन जो आपके ट्रेडिंग के गोल हैं उनकी तरफ हम फोकस करते हैं। आपके गोल जो हैं सिंपल होने चाहिए बहुत ज्यादा। आपने अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा सिंपल रखना चाहिए। सबसे पहला रूल क्या है, आपने अपनी ट्रेडिंग को सिंपल बनाना है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये नहीं कि आपने उसको इतना मुश्किल कर दिया कि आपको भी 1 घंटा लगा के पहले समझना पड़ता है कि मेरी ट्रेडिंग क्या है, मेरा स्टाइल क्या है और वट। तो आपने उसको अपने लिए जितना हो सके उसको इजी करना है, सिंपल करना है, स्ट्रेस फ्री करना है। ये ना हो जाए आप अपनी स्ट्रेटेजी को देखें या अपनी ट्रेडिंग प्लान को देखो तो आपको खुद ही डिप्रेशन हो जाए, तो यार इतना काम मैंने करना है या ये मेथड मैंने फॉलो करने हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आपका प्लान आपके लिए इतना सिंपल इजी होना चाहिए कि आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए सारी चीजें। लेट्स से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई करेंसी रखते हैं तो उस करेंसी के पेयर्स, उसकी डिजिट और उसकी मार्केट की वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट कल कहां थी, परसों कहां थी, और पिछले महीने कहां थी, वीक कहां थी, पिछले ईयर कहां थी। आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। और साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस मार्केट की या इस जो भी मेरा पैटर्न है इसके लिहाज से इसकी कौन कौन सी न्यूज़ हैं या कौन कौन से इसके बड़े ट्रेंड हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आप अपने स्टार्ट में पेयर्स कम रख लें। स्टार्ट में अपने काम को इतना ज्यादा ना बढ़ाएं, कम रखें, लेकिन स्ट्रेस फ्री रखें प्लीज। नहीं 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 नहीं, उमर फरूक, आई एम नॉट एग्री विद यू। एक से काम नहीं चलता। पेयर आप 2-3 रखो या 4-5, जितने इजीली आप फोकस कर सकते हो। लेकिन आपकी मैं इतनी बात पे जरूर एग्री कर जाऊंगा कि स्टार्टिंग के लिए मैं एक रख सकता हूं, बट एक होना नहीं चाहिए। क्योंकि एक में अगर आपको सिग्नल नहीं मिल रहा या आपके पैटर्न के मुताबिक एक जो है उसके ऊपर आपके पैटर्न के मुताबिक आपको ट्रेड नहीं मिल रही, तो आप फिर बैठे बैठे बोर हो जाते हो या स्ट्रेस होकर आप ट्रेड लगा देते हो, या आपको लालच आ जाती है, या आप कहते हो यार आपको उलझन होती है, यार मैंने ट्रेड ही नहीं लगाई, कोई मैंने 2 दिन से कोई ट्रेड नहीं लगाई, मैं 24 आवर से कोई ट्रेड नहीं लगाई।
तो कुछ लोगों को ये पागलपन है कि वो ट्रेड लगाए बगैर रह नहीं सकते। वेरी ऑनेस्टली वो ट्रेड, वो उनकी जब तक हर टाइम कोई ना कोई ट्रेड लगी ना रहे तो उनको अपने आप पे उलझन होती रहती है। तो ये ट्रेड जो है ना वो 3-4 पेयर होंगे ना तो आपको आसानी रहेगी ट्रेडिंग में भी। सेकेंडली ये है कि नंबर ऑफ पेयर्स डिपेंड ऑन योर स्ट्रेटेजी। हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी प्लानिंग ऐसी होगा उसमें एक ही पैर काम का होगा, दूसरा पेयर ऐड करूंगा तो नाकाम हो जाएगी। सो इस मेरी हर बात को जरा डीपली जाकर सोचें तो इंशाल्लाह आपको आपके हर पॉइंट का समझ आ जाएगी। ओके जी, पिक अ मेथड एंड स्टिक इट। यार ये सिंपल सी चीज है कि आप एक रूल, एक स्ट्रेटजी को पकड़ लो और जो है उस पर बाउंड हो जाओ कि मैंने इसके अलावा कोई और करना नहीं है या मैंने इसको फॉलो करना है हर टाइम। अब कितने लोगों को मूविंग एवरेज सिखाई है, कितने लोगों को इंडिकेटर दिए हैं, लेकिन वो फिर भी जो है उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। क्या वजह है? उनकी वजह ये है कि वो उसके अंदर डीप में जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें इजीली सिग्नल मिल जाए, हमें इजीली मार्केट की मूव का पता चल जाए, हम ट्रेड लगाकर रातों रात अमीर हो जाए। सो ऐसा कुछ नहीं होता। सो जो भी मेथड आप पकड़ो उसको फिर पकड़ के रखो, उसको झंझोड़ो, ताकि कल को अगर कोई भी आपसे पूछे, असगर भाई या कोई भी हमारा आके आप बंदा आके पूछे, या कोई भी आपको दुनिया में आप ट्रेवल करो कोई भी पूछे कि यार फलां मेथड में आपने क्या चीज खामी देखी या खूबी देखी, तो आप कम से कम उसको डिफाइन तो कर सको। ये तो नहीं है ना कि आपको जी यार बस किया था लॉस हो गया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हर स्ट्रेटजी की आपको A to Z पता होना चाहिए। और आपकी सेकेंडली है कि अगर आप कोई मेथड पकड़ते हो तो डे बाय डे आपकी स्ट्रेटजी इंप्रूव होती है। लाइक आप उसमें एक स्ट्रेटजी मेथड पकड़ते हो, लेट्स से कैंडलस्टिक पकड़ते हो या मूविंग एवरेज या कोई भी व्हाटएवर आपकी स्ट्रेटजी हो सकती है, तो उसमें खामियां तलाश करके उसको खत्म करो। ये नहीं कि उसको छोड़ो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि उसकी खामियां तलाश करके उसको खत्म करो और खूबियों को ऐड करते जाओ। ये हो या बंदों वाली बात, ठीक है। इसको कहते हैं कि एक जगह जम के काम करना। तो आपने जम के एक स्ट्रेटजी पे उसको पकड़ लेना है, उसको छोड़ना नहीं। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। मैं अंधों की तरह दूसरों पे एतबार नहीं करूंगा। मेरे बहुत ज्यादा अजीज दोस्त हैं जो मेरे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उनके प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो अंधों की तरह दूसरों पे एतबार करते हैं, ठीक है। तो अंधों की तरह अपने हैं जफर इकबाल भाई, कभी किसी के सिग्नल फॉलो करते हैं, कभी किसी के, हमारे ग्रुप में ही हैं। तो और भी काफी लोग हैं, सॉरी अगर जफर भाई को माइंड लगे, गुस्सा करें तो प्लीज, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं जस्ट एक मिसाल दे रहा हूं कि कुछ लोग होते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होना ज्यादा पसंद करते हैं, खुद से कुछ करना पसंद नहीं करते। मैं तो आपको यहाँ पे लेके आया हूँ, मैंने ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया है, मैं लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आ रहा हूँ, आओ सीखो। और सिखाने वालों को, हामिद भाई को, असगर भाई को, और भी काफी ज्यादा लोग आएंगे, पकड़ पकड़ लेके इधर आओ, फ्री लोगों को सिखाओ। क्यों? कि आप लोग दूसरों पे ब्लाइंडली लोगों को फॉलो ना करो, लोगों को ब्लाइंडली ये ना को सिग्नल दो ट्रेड लगा दो। आप खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, आप खुद से ट्रेड लगाने वाले बनो, आप अपने सिग्नल खुद बनाओ। लेकिन अगर असगर भाई, रहील भाई या हामिद भाई, कोई वटएवर आपको सिग्नल दे या आपको बताए मार्केट ये मूव करेगी, तो आप उसको अपना भी बताओगे यार तुम गलत कह रहे हो, तुम सही कह रहे हो, ठीक है। तो ये है कि इसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। ये पॉइंट, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, डोंट फॉलो द पैक, यानी कि आप हजूम को फॉलो ना करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग में 99% बंदे लॉस कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है, या 95% कह लूं, इससे कम नहीं। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पीपल डूइंग लॉस एंड स्टिल डूइंग लॉस। सो आपने भी जो है वो अगर लॉस करना तो फिर आप लोगों को फॉलो करें। आप देख रहे हैं ब्लाइंडली लोगों को फॉलो करते जा रहे हैं और ट्रेडिंग लगाते जा रहे हैं, लेकिन ये देखो कि 95% तो लोग लॉस कर रहे हैं, तो फिर आप भी लॉस ही करोगे। न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं उनको खास करके ये बीमारी होती है, आई एम रियली सॉरी टू से, कि वो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं सब लोगों को। सो प्लीज डोंट फॉलो द पैक, ठीक है, क्योंकि जो सब लोग हैं वो लॉस कर रहे हैं, तो आप भी ऑटोमेटिकली लॉस करोगे अगर आप लोगों को फॉलो करोगे। तो लोगों को फॉलो करना छोड़ दो, कम से कम आज से लोगों से अब मेरी बात सुनकर लोगों को फॉलो करना छोड़ दो। अभी मुझे आपके कमेंट्स चाहिए चैट रूम में, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वेबसाइट के नीचे आपके कमेंट्स चाहिए कि मैं लोगों को आज के बाद फॉलो नहीं करूंगा,
ठीक है जी। और आखिर वाला जो लास्ट वाला सॉरी मेरा जो गोल होगा कि मैंने अपने अकाउंट को ग्रो करना है। ये नहीं है कि मैंने $500 से या $1000 से 1 लाख रुपीज से या 2 लाख रुपीज से अकाउंट स्टार्ट किया है तो उसमें से निकाल निकाल के खाता जाऊं। नो नो नो, आप विड्रा करो लेकिन अपने अकाउंट को भी बड़ा करो, उसको बढ़ने फूलने का मौका दो। इट्स जस्ट लाइक ए चाइल्ड। जब आप अपने अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो या अपने एक अकाउंट को स्टार्ट करते हो तो वो आपका अकाउंट एक बच्चा है, एक छोटा सा बिजनेस है, उसको बड़ा करो, उसको फलने फूलने का मौका दो। लाइक उसमें रास रखो थोड़ी सी। आपने 25% अर्न किया या 20% अर्न किया तो 5% या 10% उसमें कुछ रहने दो, कुछ री इन्वेस्ट का जो है ना सिलसिला रखो। बिकॉज वो बात यहाँ पे सूट कर रही है पंजाबी की, हमारी एक जुगत ही समझ लें। वो कहता है जी, बाबा कहता है जी के पंजाबी में कहता है जी के बहुते पैसे थोड़े पैसे में खिंच लेने हैं। तो वो अपना जाके ना 1000 रुपया जाके मस्जिद के गले में मारता है तो वो भी अंदर चला जाता है। तो आगे बाबे को गाली देता है। बाबा कहता है नीचे बहुत ज्यादा थे, नीचे वैसे ज्यादा थे तो उन्होंने खींच। इसी तरह आपके भी छोटे अकाउंट होंगे तो वो जल्दी वाश हो जाएंगे और बड़ी मगरमच्छियां आपको खा जाएंगी। तो आपको ये जो पंजाबी की मिसाल दी है बड़े मजे की मिसाल है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मैं खुल के नहीं सुना सकता आपको, बहुत ज्यादा लोगों को पहले ही पता होगी। तो जब आप एक तालाब में एंटर हो रहे हैं और मगरमच्छ के साथ आप पंगे ले रहे हैं तो आप एक छोटी सी मछली हैं, ये समझ लें। आपने अपने आप को बड़ा करना है, अपने अकाउंट को बड़ा करना है, फिर ही आप बचेंगे। सो अपने अकाउंट को आपने बिग करना है, मोटा ताजा करना है। उसमें इन्वेस्ट री इन्वेस्ट कर करके कुछ रास रखें, कुछ विड्रा कर रहे हैं, कुछ रास रखें, कुछ विड्रा कर रहे हैं। अगर आपने हमारे प्लान पे चलना है जो असगर भाई ने पहले दिया तो उस पर चलें। दैट्स अ रियली गुड प्लान और ऑसम। ओके जी, माय वीकनेसेस। देखें, आपका जब तक आप अपना खुद हिसाब नहीं करते दुनिया को कोई बंदा आपको सही रास्ते पर नहीं लेके आ सकता। सो प्लीज, जो कहते हैं ना अक्सर वो आपने वो अकवाले जरी में पढ़ा होगा या कोई मिल जाते हैं अच्छे बंदे तो बातें सुनाते हैं जिन्होंने कहते हैं सियाने बंदे ने क्या सियाने बंदे। वो कहते हैं जी कि रात को 5 मिनट या 10 मिनट आंखें बंद करके कम से कम सोचना चाहिए कि सारा दिन मैंने कौन कौन सी गलतियां की हैं, कौन कौन से मैंने बुरे काम किए हैं, कौन कौन से झूठ बोले हैं। अपना हिसाब खुद करना चाहिए और कौन कौन सी मुझमें बुराइयां हैं। तो ये भी ऐसे ही है भाई मेरे। आपको अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो वो तरीका बेस्ट है। अगर आप यहाँ पे कामयाब होना चाह रहे हैं एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये तरीका बेस्ट है। कम से कम आपको अपनी वीकनेसेस को जानना चाहिए कि मेरी कौन कौन सी वीकनेसेस हैं और उनको मैं कैसे दूर करूंगा, और उनको बाकायदा बाय रिटर्न लिखें। अपनी जाती जिंदगी में तो आप उसको नहीं करते, लेकिन बिजनेस को फायदा देने के लिए आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो यू मस्ट बी लूज योर ऑल मनी। ओके जी, सबसे पहली मेरी जो वीकनेसेस हैं मुझे नजर आई आमतौर पर लिखता हूं। जो लोग करते क्या हैं, लोग करते ही हैं कि रिवेंजफुल ट्रेड करते हैं। वो मार्केट से बदला लेना चाहते हैं। यार, आप तालाब में रह के मगरमच्छ के साथ पंगा तो नहीं ले सकते। मैंने आपको पहले लेक्चर में बता दिया था, 5.3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट पर डे इसकी जो रेशियो है, ठीक है। तो ये 2013 की बात थी या 14 की बात थी, अभी ये बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। तो आप अपने $1000 से 5.3 ट्रिलियन का मुकाबला तो ना कर सकते। सो इस बात को अपने माइंड में स्टिक करें कि मैंने मार्केट से कोई बदला नहीं लेना या इससे पंगा नहीं लेना, इसके साथ मैंने चलना है जिस तरह ये कहेगी। और अक्सर मैंने लोगों को मिसालें देते हुए सुना है, जो एक्सपर्ट है फॉरेक्स के, वो कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि ट्रेंड के साथ चलो, यानी कि मार्केट के साथ चलो, मार्केट के साथ पंगे करने की कोशिश ना करो। मैं एक इंशाल्लाह कल परसों मेरी कोशिश होगी कि एक इंटरव्यू अपलोड करूं अपनी वेबसाइट में। एक दुनिया का जो मुसलमान ट्रेडर, सबसे अच्छा ट्रेडर रहा है, उसकी वीडियो अपलोड करूं। अगर आप देखना चाहें तो वो मेरी एक मेरे ख्याल से वेबसाइट पे भी है, makemoneyinurdu.com पे। तो आप उस इंटरव्यू को सुने, आपको पता चले कि जो दुनिया जो मुसलमान पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ट्रेडर है, जैसे सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा ट्रेडर है, यूनाइटेड अरब अमारात का, वो क्या कहता है मार्केट के बारे में। उन लोगों की बातें सुने
ताकि आप लोगों को पता चले। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास होगा वो इंटरव्यू। मेक मनी इन उर्दू वेबसाइट है मेरी जनाब, makemoneyinurdu.com, और यहाँ पे वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है मुझे याद। ये देखिए, आदिल मलिक, टॉप मेल फॉरेक्स ट्रेडर। तो इसका इंटरव्यू देखें, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। मैं इसका लिंक इंशाल्लाह ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ पे भी सेंड कर दूं सबको। सो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इसको आपने बात को फॉलो करना है। किधर चले गए? हाँ, ये ट्रेंड के साथ चलना है जी, मार्केट के साथ पंगे नहीं चलने करने, यहाँ उसके अगेंस्ट आपने चलने की ट्राई बिल्कुल भी नहीं करनी। सेकेंडली है जी ग्रीडनेस, ग्रीडी, अपनी लालच पे कंट्रोल रखना है। हर बंदे को पैसे की जरूरत है, एज आई सेड लास्ट ऑन माय लास्ट लेक्चर, हर बंदे को पैसे की जरूरत है, हर बंदे को पैसे की जरूरत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी, कम नहीं होएगी। सो प्लीज अपनी ग्रीडनेस के लिए, जो ग्रीडनेस पे काबू पा लें थोड़े अरसे के लिए, फिर आपके पास पैसा ही पैसा होगा, फिर इंशाल्लाह आप अर्न करेंगे। लेकिन थोड़े अरसे के लिए आपको अपनी ग्रीडनेस पे काबू करना पड़ेगा, लालच को अपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये लाइफ टाइम ट्रेडिंग टिप है, अगर आप ये 2 टिप्स पे अमल कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। नेक्स्ट जी, माय रूल्स। जाहिर है जब हमने अपनी वीकनेसेस जो हैं उनको जांचा है, तो उसके बाद हमें उन वीकनेसेस के कंट्रोल पे कुछ रूल्स भी बनाने पड़ेंगे, है कि नहीं? तो रूल्स बनाने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो यहाँ पे कुछ 2 रूल्स हैं जिनको हमने आपके लिए सोचा कि ये बताने चाहिए आपको। आप अपने हिसाब से अपने रूल्स, अपनी खामियों को नोट करके जरूर बनाइएगा, बहुत जरूरी है। यहाँ पे जी इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर मैं 3 ट्रेडें लगातार एक रो में, एक कतार में लॉस कर देता हूं तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। देखें, अगर मैं आप 3 ट्रेडें करते हैं और तीनों की तीनों स्टॉप लॉस हिट कर जाती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, आपकी तीनों स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं तो आप ट्रेडिंग छोड़ देंगे और 1 वीक रेस्ट करेंगे और आप जांचेंगे कि वो 3 स्टॉप लॉस क्यों हिट हुए। एक्चुअली होता क्या है रियलिटी में होता यह है कि हम जब लॉस करते हैं ना, तो जो लॉस हो जाता है हम उसको छोड़ देते हैं और हम ये वजह जानना गवारा नहीं करते कि वो मेरा लॉस क्यों हुआ था, कौन सी मैंने गलती की थी, या मुझे आगे क्या करना चाहिए। ये चीजें वो हैं जो हम जांचने की कोशिश नहीं करते कभी। सो अपने लिए रूल बनाएं कि मैंने 1 वीक में कितनी ट्रेडिंग करनी है, ये कितने पिप अर्न करने हैं, कितने सक्सेसफुल ट्रेडिंग के बाद मैंने ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है, और कितनी लॉस यानी कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने ट्रेडिंग छोड़ देनी है फॉर अ वीक, फॉर अ 2 वीक या वीक, जैसे भी आप टर्म एंड कंडीशंस अपने आप पे सेट करना चाहेंगे तो करें। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है रूल, ठीक है जी। अपना टारगेट बनाएं कि आपने मैक्सिमम कितने पिप पर वीक अर्न करने हैं, बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है ये। अन्य ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, कम से कम आज के लेक्चर के बाद तो बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप करते नहीं नो प्रॉब्लम, जो पीछे गुजर गया उसको छोड़ो। देखेंगे मैंने पर वीक कितने पिप अर्न करने हैं। यार इतने इतने बड़े एक्सपर्ट बंदे देखे हैं मैंने फॉरेक्स की मार्केट में, वो रूल्स के से हटके काम करते ही नहीं है, चाहे उनको कितनी मर्जी 100% श्योर ट्रेड मिले, वो नहीं करते, कहते जी मेरा वीकली टारगेट पूरा हो गया, मैं ट्रेड नहीं करता। ठीक है, वो लोग अपने रूल्स की वजह से कामयाब होते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने भी अब रूल बनाने हैं और उनपे कामयाब बनना है। फिर आपने ये कहना चाहिए मैंने कितने, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कितने पिप लॉस करने के बाद ट्रेडिंग छोड़ देनी है, और मैंने कितने जो है घंटे ट्रेडिंग करनी है, 1 वीक में कितने घंटे काम करना है, ये सारी चीजें आपने अपने मुताबिक रूल अपने क्रिएट करने हैं। ओके जी, जहां हमने रूल सेट किया रूटीन भी बना लेते हैं अपनी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आप लोग काम करें, बाय रिटर्न काम करें प्लीज, बिलीव मी, एक दफा करके देखें, आपको इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको वाज़ा तब्दीली नजर आएगी। ये कोई जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये आपसे मैं $100 या $200 या $1000 फीस लेके बताता ना आपको बातें, तो आपने बहुत जल्द अमल करना था। क्योंकि ये फ्री वेबिनार है, फ्री सब कुछ बता रहा हूं, तो लोग इसको
हल्का ही लेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि एक दफा आप करके देखें, आपको पता चलेगा। ओके जी, रूटीन में क्या होना चाहिए कि आपने इकोनॉमिक कैलेंडर चेक करना है रूटीन के साथ। इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे चेक करना जी, वही है जी अपनी फॉरेक्स उस्ताद, उसमें इकोनॉमिक कैलेंडर है, वहां पे चेक करना है कि मेरे कौन कौन से पेयर हैं और उनकी कौन कौन सी न्यूज हैं। लाइक इकोनॉमिक कैलेंडर पे गए हम, ये जी ये इकोनॉमिक कैलेंडर आ गया हमारे सामने। तो मैंने यहाँ पे अब देखना है कि जिन जिन पेयर्स में मैं काम कर रहा हूँ उनकी कितनी न्यूज हैं यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं जापानीज पे काम कर रहा हूँ, न्यूजीलैंड की करेंसी पे काम करना चाह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन करेंसी, यूएसडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर। तो यहाँ पे उनकी टाइमिंग चेक करनी है, उनको चेक करना है कि कितनी कितनी न्यूज है और कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट है, कौन कौन सी लो इम्पैक्ट है, किस टाइम मैंने ट्रेडिंग करनी है, किस टाइम मैंने ट्रेडिंग नहीं करनी। हम लोग ही आपको रिकमेंड करेंगे कि न्यूज के टाइम ट्रेडिंग आप लोग ना करें। कोशिश करें अगर आपकी ट्रेड लगी हुई है और प्रॉफिट में है और टेक प्रॉफिट हिट नहीं हुआ तो भी उसको फौरन क्लोज कर दो, क्योंकि न्यूज के बाद कोई इंपैक्ट का पता नहीं चलेगा कि वो मार्केट और ऊपर जाती है या और डाउन चली जाती है। सो केयरफुली इस पॉइंट को समझ लें कि न्यूज के टाइम पे आपने ट्रेड नहीं करनी हो। न्यूज के टाइम का आपको यहां से इकोनॉमिक कैलेंडर से पता चल जाएगा और इसको आपने वॉच करना है डेली। जिस तरह की हमने अपनी रूटीन में आपको बताया कि आपने इसको डेली रीड आउट करना है, चेक करना है। ओके जी, आपकी जो ट्रेडिंग का वीक वर्किंग डे है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, या आपकी ट्रेड किस दिन से स्टार्ट करोगे आप। यहाँ पे असगर भाई कह रहे हैं जी कि मैं अपनी ट्रेडिंग संडे से स्टार्ट करता हूं बिफोर ओपनिंग मार्केट, बिकॉज मैं उससे पहले ही अपना प्लान बना लेता हूं, उससे पहले ही एनालाइज लेता हूं, उससे पहले ही मैं अपकमिंग वीक का फोरकास्ट चेक कर लेता हूं, अपने उसके सारे कुछ चेक कर लेता हूं। उस्मान अफजाल फोरकास्ट के बारे में और न्यूज के कैलेंडर के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या एक अलग से वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये वो सेशन नहीं है, टाइम कम है, तो प्लीज। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, तो ये आपने खुद सेलेक्ट करना है कि आपने मंडे से ट्रेडिंग करनी है, ट्यूसडे से करनी है या संडे से करनी है। वट एवर यू वॉन्ट टू डू आप कर सकते हैं, लेकिन अपने रूल पे आपने पक्के रहना है। ये नहीं कि आपने सोचा कि जी मैं मंडे को ट्रेडिंग नहीं करूंगा, ट्यूसडे से करूंगा, लेकिन आपको मंडे को अच्छी ट्रेड मिल जाती है तो आप फौरन कर लेते हो। ऐसा नहीं है, आपको रूल्स पे अपने स्टिक रहना पड़ेगा। ओके जी, मंडे को मैं अलर्ट रहूंगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग जो है वो नहीं करूंगा, और या मैं लाइट ट्रेडिंग करूंगा, लिटिल बिट डिले करूंगा, देखूंगा। क्योंकि मंडे को कहा जाता है कि कुछ मैंने बहुत ज्यादा ट्रेडर्स जो है वो कहते हैं जी कि मंडे को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मार्केट की मूवमेंट बहुत स्लो होती है और एक वीक का चूंकि स्टार्ट होता है तो फिर कोई पता नहीं होता कहाँ पे जाने हैं। उसके बाद जी ट्यूसडे थर्सडे मैं ट्रेडिंग करूंगा फुल टाइम। ये आपकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, यहाँ पे असगर भाई ने अपनी बताई है। और फ्राइडे इज हाफ डे, सबको पता है कि इस दिन मार्केट क्लोज हो जाती है, सो फिर मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा फ्राइडे को। आधा दिन यानी कि 12 या 16 घंटे पहले मैं ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। सो इट्स अपॉन योर ट्रेडिंग एंड योर ट्रेडिंग प्लान एंड मेथड या रूटीन आप जो भी बनाते हैं। सो ये था छोटा सा ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग मेथड और एडवांस ट्रेडिंग प्लान, इसी को कहते हैं जी। आप इसको जरूर फॉलो करें, आप अपना ट्रेडिंग प्लान बनाएं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। और चूंकि इसमें कोई खामी मुझे तो नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर आपको अपने लिहाज से कोई खामी नजर आए तो आप अपनी वो दूर कीजिएगा और हमारे साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू। आपका एडवांस ट्रेडिंग प्लान जो है वो मुकम्मल हो गया। अब आपकी सरदर्द आप बनाते हैं नहीं बनाते, हमें सबमिट करके फीडबैक सेंड करते हैं या नहीं सेंड करते, वो आपकी मर्जी है। ये देखें जी, कंटेक्ट अस लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल आपने फॉरेक्स उस्ताद पे आके कंटेक्ट अस पे अपना जो भी प्लानिंग है आपकी या जो भी आपका हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं अपना ट्रेडिंग प्लान, तो आप यहाँ पे हमें सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरम पे आप सबमिट कर सकते हैं, यहाँ हमें मेल कर सकते हैं, आपके पास मेल एड्रेस है, फोन नंबर है, डिस्कस कर सकते हैं, कॉल अस एनी टाइम। सो थैंक यू।
जिन जिन लोगों ने एडवांस ट्रेडिंग प्लान सीखना था उनको तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी कुछ मिला होगा इसमें। ओके जी, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हम आपको क्या करवाएंगे। हम अगले वेबिनार में या अगले लेक्चर में इट्स अ सरप्राइज फॉर यू कि हम अब डायरेक्ट जो है वो कैंडलस्टिक की तरफ आ रहे हैं। अब हम आपको कैंडलस्टिक सिखाएंगे मुकम्मल, और ये आपको सिखाएंगे असगर भाई। और कैंडलस्टिक में कौन कौन सी चीजें हैं ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ। व्हाट इज कैंडलस्टिक, व्हाट इज बुलिश एंड बेरिश कैंडल्स, ये जानने के लिए प्लीज अटेंड अवर नेक्स्ट वेबिनार। ओके जी, हमर क्या होता है, बुलिश इंग्लिश पैटर्न क्या होता है, मॉर्निंग स्टार क्या होता है, इवनिंग स्टार क्या होता है, इसके अलावा और भी कैंडल्स हैं, हैंजिंग मैन है, शूटिंग स्टार है, बेरिश इवनिंग स्टार है। तो ये सब जानने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपना फीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट्स में पोस्ट करें, और कोशिश करें कि वो नेक्स्ट टाइम लाइव अटेंड करें क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप टच with us and also share this video, this planning with your friend, ताकि सब लोगों को फायदा हो। थैंक यू।